Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur, PGT Biology. Today we will discuss about our 11th standard biology lesson. The name of lesson is structural organization in animals, animal tissue. आज हम एनिमल टिश्यू के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, कितने प्रकार का टिश्यू होता है, ये सब के सब आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा टिश्यू से स्टार्ट होता है। टिश्यू इज एन एग्रीगेट ऑफ सिमिलर सेल्स एंड सेल products performing a definite kind of structural material with a specific function in the multicellular organism. हम सभी जानते हैं कि लाइफ बिगिंस अ सिंगल सेल कॉल्ड अ जाइगोट। जो हमारा जीवन है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। दिस सेल डिफरेंशिएट इनटू द वैरायटी ऑफ टिश्यू, और यही जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होती चली जाती हैं वैरायटी में, जो टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स विद द सेम फंक्शन, सेल्स का वो ग्रुप जो विद द सेम फंक्शन, जो फंक्शन में बिल्कुल सेम होता है, वो टिश्यू बनाता है। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विद द सेम फंक्शन फॉर्म्स एन ओरिजिन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो सब मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इसी प्रकार से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संरचनात्मक संगठन जीवों के शरीर में इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि टिश्यू की। तो टिश्यू क्या है? तो द टर्म टिश्यू वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 1682 बाय द ब्रिटिश बॉटनिस्ट नेमेट ग्रो विद रेफरेंस टू एन एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो एनाटॉमी है उसकी में उसने बताया कि टिश्यू क्या है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उन सब का जो ग्रुप होता है वो मिल करके कि टिश्यू को बनाता है। टिश्यू हमारे मेजर टाइप्स, टिश्यू के बहुत सारे प्रकार हैं, कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें यदि हम एनिमल टिश्यू में अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जो कवर्स और लाइंस बॉडी कैविटी एंड फॉर्म ग्लैंड्स। सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू होता है। थर्ड इज मसल्स टिश्यू होता है। और फोर्थ हमारा नर्वस जो टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू है। ये चार प्रकार के मोस्टली 4 टाइप्स के जो टिश्यूज हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो कवर्स 4 लाइंस बॉडी कैविटी एंड फॉर्म्स ग्लैंड्स। कनेक्टिव टिश्यू जो वाइंड्स डिफरेंट ऑर्गन्स, जो हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स को वाइंड्स करके बांध करके रखता है टुगेदर एंड सपोर्ट द बॉडी, और जो बॉडी को सपोर्ट देने का काम करता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स टिश्यू में हमारी बॉडी की जो मसल्स आती हैं, जो मांसपेशियां आती हैं वो आती हैं जिनसे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है। और नर्वस टिश्यू में हमारे सेंसेस, ट्रांसमिशन, इंपल्स होते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? द टर्म एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू को यदि हम बात करें, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1703 बाय फ्रेडरिक रोइस, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया एपिथेलियम इज द शीट ऑफ सेल्स। एपिथेलियल जो एक प्रकार की शीट्स है दैट कवर्स एन एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस, जो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को ढके रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्क्यूमस है, क्यूबोडियल है, कोलुनर टिश्यू है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर टिश्यू है। एपिथेलियम टिश्यू इज द ओनली टिश्यू विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑल द 3 प्रोमोंडियल जर्म लेयर। जो हमारी जर्म्स लेयर होती हैं उन सबको बनाने का काम जो एपिथेलियल टिश्यू का है। कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम एपिथेलियल टिश्यू के देखें तो कंसिस्ट ऑफ वेरियसली शेप्ड सेल्स, डिफरेंट शेप की जो सेल्स होती हैं, क्लोजली अटैच टू द ईच अदर, जो एक दूसरे से क्लोजली अटैच होती हैं, फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर, जो मिल करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाती हैं। ऑलवेज हैज वन फ्री सरफेस open to outside the body or inside an internal organs. Always had one fixed section attached to underlying connective tissue through a basement membrane. Devoid of blood vessels, obtain nutrient from blood vessels in the connective surface underneath. Can have lots of nerves in the very good power of repair or रीजनरेशन आफ्टर इन इंजरी। ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की। सेल जंक्शन, यदि हम सेल्स एपिथेलियम की सेल्स देखें तो आर वेरी क्लोजली, ये बहुत क्लोजली होती हैं। आर पैक्ड द
intercellular substance in the animal neighboring cells are held together by the cell junction, और ये सारी की सारी एक सेल जंक्शन से एक दूसरे से अटैच होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू, हमारे कई प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट जो उसका टाइप्स है स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, simple squamous epithelium is composed of the single layer of flat tile-like polygonal cells with irregular boundaries. Due to its wavy appearance, it is also called the tessellated epithelium. सिंगल लेयर थिन लार्ज फ्लैटेंड सेल्स, एपिथेलियल जो टिश्यू हैं वो हमारा सिंगल लेयर लार्ज फ्लैटेंड सेल्स का बना होता है। सेल्स हैव इरेगुलर शेप में होती हैं, जो सेल्स हैं वो इरेगुलर शेप में होती हैं एंड आर क्लोजली पैक्ड इन द मोजेक फॉर्म। सेल्स आर अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यदि हम इनके फंक्शन की बात करें तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इनका काम होता है मेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। गैसेस का डिफ्यूजन करना कैन अकर इजली ओवर सरफेस, सप्लाई फ्रिक्शन और सरफेस फ्री ब्लड। स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू को यदि हम देखें तो ये कहाँ पर होता है, लाइनिंग ऑफ लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की लेयर में एपिथेलियल टिश्यू होता है एंड ब्लड वेसल्स। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में जिसमें आर्टरीज है, वेन्स है, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके अंदर ये जो बनी होती हैं स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं इन माउथ एंड ऑइसोफेगस। हमारे माउथ में और ऑइसोफेगस, जो हमारा ऑइसोफेगस है वो जो बना होता है वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। फंक्शन यदि हम देखें एपिथेलियल, इसका स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का, तो दिस एपिथेलियम अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल, जो बहुत सारे मटेरियल्स हैं उनका एक पैसेज बनाता है, एक पैसेज उनका बनाएगा बाय डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। उनको डिफ्यूज करने का, उनको फिल्ट्रेट करने का, फिल्ट्रेशन करने का जो काम है वो स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का है। In sites where protection is not important, secretes lubricating substance in the thoracic, pericardial and abdominopelvic cavities. Next, cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue, simple cuboidal epithelial consists of short cube shape, ये एक क्यूब शेप में बना होता है, cells with round nuclei located in the center of the cells. This also forms germinal epithelium which produces gametes. Brush-bordered cuboidal epithelium carry microvilli on the apical surface. इनका जो मेन फंक्शंस हैं, एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का होता है। लोकेशन यदि हम देखें कि इनकी हमारी बॉडी में लोकेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, दिस एपिथेलियम लाइंस स्मॉल डक्ट्स एंड ट्यूबुल्स, जो हमारी छोटी स्मॉल डक्ट्स हैं और ट्यूबुल्स हैं, सच एज दोज ऑफ द किडनी। किडनी की जो भी डक्ट हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, और जो हमारी सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पेंक्रियाज, उन सब के अंदर जो टिश्यू होता है वो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू है। It is also found in the vesicles of thyroid gland and some parts of eye such as iris. ये हमारी आँख में जो आँख का एक पार्ट है आयरिस, उसके अंदर भी क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। फंक्शन यदि इनका हम देखें तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड गैमीट फॉर्मेशन। इनका काम सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन करना और गैमीट फॉर्मेशन तक का जो काम है वो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का होता है। नेक्स्ट, कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम इज फॉर्म ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। रेक्टेंगुलर इन शेप में एक रेक्टेंगुलर है। हाइट एक्सीडिंग विड्थ, द आउटर फ्री सरफेस of each cell is slightly broader. The elongated nuclei lie near the base of the cells. Goblet cells are modified columnar epithelial cells which synthesize and secrete mucus. जो mucus को secrete करती है, these cells are scattered in epithelia of respiratory
and gastrointestinal tract and are named for their resemblance to drinking goblets. इनका जो मेन फंक्शन है, प्लेज अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रियाई. ये जो सेल्स है लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ओविडक्ट है, नॉन सिलेटेड टाइप लाइंस मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है सच एज स्टमक एंड एनल कैनाल, इन सब के अंदर कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है. गॉल ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स, सिलेटेड टाइप्स लाइंस, स्मॉल ब्रोंकी, यूटेराइन ट्यूबुल्स एंड सम रीजन्स ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के हमारे कुछ और पार्ट हैं, कुछ और ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर होता है. फंक्शन इसका हुआ एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करता है. एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस, एंजाइम को और जो दूसरे सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब और सीक्रेट करने का काम करता है. सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट हमारा सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू है. सिंपल ciliated epithelium is formed by cuboidal or columnar cells which have fine hair-like process called cilia. Ciliated cuboidal epithelium consists of cubical cells with cilia on the free surface. It is formed in the certain parts of the nephrons of the kidney. जो हमारी किडनी या नेफ्रॉन्स हैं उनका जो पार्ट्स हैं वो इस सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं. फंक्शन यदि हम इनका देखें तो स्वीप्स इम्प्योरिटीज टुवर्ड्स थ्रोइड, हमारे थ्रोइड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको स्वीप करने का, उनको साफ करने का, सफाई करने का काम सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का होता है. लोकेशन लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ये कहाँ पर होता है? जो हमारी ट्रेकिया की जो लाइनिंग है, नॉस्ट्रिल्स हैं, हमारे जो नासा छिद्र हैं, ब्रोंकी है एंड स्पर्म डक्ट, और जो हमारे स्पर्म को कैरी करने वाली जो डक्ट है वो जो सारी की सारी बनी होती हैं वो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं. और सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स पोसेस सीलिया ऑन द फ्री सरफेस. इट इज फाउंड लाइनिंग ऑन द फैलोपियन ट्यूब. ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी होती हैं जिसमें यूटेराइन ट्यूब्स और ओविडक्ट दोनों ही ट्यूब्स आती हैं. एंड मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज, और ये रेस्पिरेटरी जो पैसेज है हमारा जो श्वसन तंत्र है हमारी बॉडी का, वो भी सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का बना है. इन द फैलोपियन ट्यूब्स द सीलिया प्रॉपर ओवर टुवर्ड्स द यूट्रस in the respiratory passage. Next, glandular columnar epithelial tissue. Glandular epithelial tissue, some groups of epithelial cells are called glands and produce specialized secretion. Secretory cells contain secretory material in the form of zymogen granules. Glands in a vertebrate's body may be originate from the ectoderm, mesoderm or endoderm. A gland can be classified on the basis of presence and absence of ducts, number of cells, shape of the secretory unit, mode of secretion and nature of secretion. ये जो cells इनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. फंक्शन प्रोड्यूस म्यूकस विच सर्व्स टू लुब्रिकेंट द इंटेस्टाइन. जो हमारी इंटेस्टाइन है उनमें एक प्रकार का म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं जो उनको एक लुब्रिकेट करने का काम करता है. एंड मेक मूवमेंट ऑफ फूड इजर, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वो आसानी से पास आउट होता रहे. तो ये ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियल जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी के इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत है उसमें ये पाया जाता है. वो छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ग्लैंडुलर कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, और कुछ जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वास नाल है, वो भी इसी टिश्यू की बनी होती है. अकोर इन द सेलेब्री ग्लैंड्स, और ये जो टिश्यू है वो कुछ हमारा सेलेब्री ग्लैंड्स के अंदर भी होता है जो हमारी स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं. थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर होती है
जो एक थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, वो भी इस टिश्यू की बनी होती हैं। एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन, और हमारी स्किन के अंदर जो बहुत सारी और ग्लैंड्स हैं वो इस टिश्यू की बनी है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन is the most abundant and widely distributed body tissue. It constitutes about 30% of the total body weight. हमारे शरीर का जो 30% जो वेट है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। इन कंट्रास्ट टू एपिथेलियल टिश्यू वेयर सेल्स आर टाइटली adherent to one another. Connective tissue consists of dispersed cells that typically lack intercellular contact. Also, most connective tissue are vascularized with the single exception wing cartilage. All connective tissue have two major constituents. हर कनेक्टिव टिश्यू के दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिसमें सेल्स है और एक्स्ट्रा सेल्यूलरी मैट्रिक्स इसके अंदर आता है, मेड ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइब्रस. टू जनरल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू. इसके पार्ट्स हैं हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट्स है हमारा फाइब्रस. जो कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लूज एरियुलर फाइब्रस इसमें आता है. कनेक्टिव टिश्यू है डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और एडिपोस टिश्यू. ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, जिसमें पहला हमारा जो फर्स्ट है हमारा एरियुलर टिश्यू. एरियुलर टिश्यू, दिस इज द मोस्ट generalized of all connective tissue. Areolar tissue connects and supports other tissues, for example under the integument, between muscles, supporting blood vessels and nerves in the alimentary canal, in the glands, supporting secretory cells. The matrix is semi-solid with cells as the fibroblast, macrophages, mast cell, plasma cell, fat cell, etc. Loose areolar fibrous connective tissue occurs beneath in the skin of the most epithelial layers, connecting organs together, filling the space. जो स्पेस को एक फिल कर देता है बिटवीन द ऑर्गन्स एंड मसल्स. जो ऑर्गन्स और मसल्स के बीच में जो स्पेस फ्री होता है उसको फिलिंग करने का काम पूरा लूज एरियुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है, अराउंड मसल्स एंड ब्लड वेसल्स. यहाँ पर आप डायग्राम इसका जो लूज एरियुलर फाइब्रस टिश्यू है इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. जो इसमें इसके डायग्राम में इसके पार्ट है, वाइट फाइबर है इसका. डिस्क्रिप्शन ऑफ एरियुलर. एरियुलर के यदि डिस्क्रिप्शन को हम देखें तो लूजली अरेंज्ड टिश्यू इन द जेली लाइक मैट्रिक्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ नॉन लिविंग सेल्स. इसमें 4 टाइप्स की जो लिविंग सेल्स होती हैं, जिसमें लिविंग सेल्स में 4 टाइप्स में मैक्रोफेजेज, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट, ये इसकी लिविंग सेल्स में आती है. नॉन लिविंग सेल्स में कोलेजन फाइबर्स है और इलास्टिक फाइबर्स है. मैक्रोफेजेस यदि हम देखें, ऑल्सो नोन एज द टिश्यू हिस्टोसाइट्स, आर लार्ज इरेगुलर amoeboid cells with granules in the cytoplasm derived from the monocytes. Some macrophages are fixed. इनका फंक्शंस है हमारा मैक्रोफेजेस का. These cells are actively phagocytis, convolving and digesting cells of the damaged tissue. जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम होता है. मास्ट सेल है. मास्ट सेल आर लार्ज अबाउट मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स विद द स्फेरिकल न्यूक्लियस. इनका भी फंक्शन है मास्ट सेल सीक्रेट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिपेरिन, सेरोटोनिन. ये बहुत सारे इस प्रकार से जो उनका सिक्रेशन करती है. फंक्शंस ऑफ एरियुलर. एरियुलर टिश्यू के यदि हम फंक्शन को देखें तो एरियुलर टिश्यू वाइंड्स ऑर्गन ऑन ऑर्गन कंपोनेंट्स टुगेदर एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर. ऑर्गन और ऑर्गन की जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको सपोर्ट्स और उनको एक स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं. अलाउस फॉर मूवमेंट बिटवीन द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर इन टिश्यू से मिल करके बना है
उनको मूवमेंट देने का काम होता है। द मैट्रिक्स अलाउज फॉर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, जो बहुत सारी गैसेज हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको देने का काम होता है। थैंक यू सो मच।